ऋषि महापुराण वर्णन कर रहे हैं। देवदेव महादेव का चरित्र कहता है कि भगवान शिव वो घड़ी है। कथा में जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। शिव मंदिर जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। एक बस, एक बस एक दुर्जन नाम का राजा था। प्रवृत्ति असुर, प्रवृत्ति ठीक नहीं थी उसके राज्य में, उसके राजपाट में जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करता था, उनको तकलीफ बहुत देता था। सब दुखी थे। पूरे नगर के लोग बड़े तकलीफ में थे, कष्ट में थे, बहुत कष्ट। उस दुर्जन नाम के राजा के नगर के सभी लोग दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत। सबसे बड़ा बेकार काम उस दुर्जन नाम के राजा ने एक कृत्य सबसे गलत किया कि शिवालय जाने वाले जितने भी शिव भक्त थे उनको रोकने का प्रयास किया। एक बात अपने भीतर उतारिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। बन सके किसी का हाथ पकड़कर उसको मंदिर तक, कथा तक छोड़ने का प्रयास करो। नहीं जा सकते, मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो यह प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। दुर्जन नाम का राजा अपने नगर में उपद्रव मचाता था और उपद्रव मचाकर सबको कष्ट देता। सबसे बड़ा उसने गलत काम किया कि जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जल चढ़ाने जाते थे, शंकर की आराधना करने जाते थे, शंकर की भक्ति करने जाते थे, उनको रोक देता था, उनको शिवालय तक जाने नहीं देता। वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। धीरे धीरे दुर्जन नाम के राजा के प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद फिर वो एक नगर का राजा बन गया। हमारा कोई पुण्य फल पूर्वजों का रहा होता है तो हमको अच्छी कुर्सी मिलती है, अच्छी सत्ता मिलती है, अच्छा वैभव मिलता है। भगवान बार बार मौका देता, भगवान बार बार मौका देता है, अच्छा वैभव देता है। दुर्जन नाम का राजा फिर राजा बन गया। उसने फिर गलत कृत्य किया, भजन कीर्तन बंद करवा दिए। फिर धीरे 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 फिर वह असुर प्रवृत्ति में और होता गया। राक्षस की योनि मिल गई, असुर की। 25 जन्म उस राजा के हुए और 25 बार असुर बनकर पैदा हुआ। और फिर एक बार जब 25वां जन्म हुआ तो वो ब्रह्म राक्षस बन गए। ब्रह्म अब वो ऐसा राक्षस बन गया कि कोई अगर भजन कीर्तन करता दिखता था तो उसको उठाता और निचोड़कर उसका रक्त पी जाता और उसको खा जाता, उसके मांस को खींच खींच कर खाता और हड्डियों को पटकता। ब्रह्म राक्षस देखा। अब ये ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा था। भटकते भटकते वन में पहुंचा।
वन में पहुंचा तो वहां वामदेव ऋषि, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है वामदेव। वामदेव ऋषि बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे थे, शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। वामदेव ऋषि का एक नियम था, शंकर के मंदिर की भस्म को अपने तन पर धारण करते थे और सत्संग में बैठ जाते। हमने पहले भी कथा में कहा, जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा युवान शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाकर उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर ले और अपने ऊपर अपने शरीर पर अगर लगा ले, तो हम पहले भी कथा में कहे हैं कि दुख उसके करीब में नहीं आ सकता, दुख उससे दूर भाग जाएगा, कष्ट उससे दूर रहेगा, ये निश्चित है। अब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव ऋषि को खाने के लिए गया। वामदेव ऋषि के शरीर पर शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म लगी हुई थी और इसने सोचा मेरे को भोजन मिला है। इसने वामदेव ऋषि के हाथ का मात्र पकड़कर स्पर्श किया, खाने के लिए उसको उठाया, खाने के लिए। और जैसे ही उठाया उतनी देर में हाथ की भस्म उस ब्रह्म राक्षस के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श कर गई। स्पर्श करते से वो ब्रह्म राक्षस की योनि से छूट गया, असुर योनि, असुर योनि से छूट। भगवान वामदेव ऋषि के चरणों में पड़ गया और वामदेव ऋषि से कहते हैं, महाराज आज मेरी असुर की योनि छोड़ गई। वामदेव जी ने पूछा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कौन थे तुम? तो कहा मैं दुर्जन नाम का राजा था, असुर प्रवृत्ति का था, मेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं थी, मैं लोगों को कष्ट दिया करता था, इसलिए मैं असुर बन गया था, राक्षस बन गया था। राक्षस तो बन गया था, पर मैंने किसी एक ब्राह्मण के मुख से सुना था, अगर किसी के शरीर पर भगवान शंकर की भस्म रमी होगी और वो भस्म लगा हुआ शरीर तुझको स्पर्श कर जाएगा तो तू राक्षस की योनि से असुर की योनि से छूट, और असुर योनि से राक्षस की योनि से मैं छूटा। ये मेरे ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, शिव की कृपा हो, शंकर की करुणा हो, ये उनकी उदारता हो, ये उनकी दया हो। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, बोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया का कण मात्र शरीर से लगा और वो तर गया। जरा विचार करिए, शंकर के मंदिर में चढ़े हुए जल का स्पर्श जब इस शरीर को हो जाता है तो ये शरीर भी तर जाता है। स्पर्श मात्र